साले, आज तो नौकरी से निकलवाता हूं तुझे। विशाल, ये तो मेरा पति है विशाल, और ये इस हालत में यहाँ पे क्या कर रहा है? डिवोर्स के 2 साल बाद मुझे तो लगा था कि डिवोर्स के बाद ये बहुत अच्छे से रहता होगा, बहुत खुश होगा, लेकिन ये इस हालत में सफाई वाले का काम कर रहा है, वो भी मेरी कंपनी में। उसको चोट कैसे लगी है इतनी? मैडम, इस सफाई वाले की कंप्लेन करनी है आपसे। अब हाँ, एक मिनट। क्या चिल्लम चिल्ली मचा रखी है तुम दोनों ने? मैडम सुनिए, ये हमारी कंपनी में साफ सफाई के लिए नया आया है और ये काम से ज्यादा जवान लड़ा रहा है। मैंने बोला इसे कि झाड़ू सही से लगा दे, तो मुझसे बोल रहा है कि खुद ही लगा लो। ये कोई तरीका होता है बात करने का? मैडम एक काम करिए, पहले तो इसको जॉब से निकालिए, मैं दूसरा लड़का लेके आता हूँ जो सही से काम करेगा और जवान भी नहीं लड़ाएगा। 1 मिनट, तुम कौन होते हो इसको कंपनी से निकलवाने वाले? जैसे ये मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है, वैसे ही तुम भी मेरी कंपनी के एक एम्प्लॉय हो। अपनी जगह मत भूलो, और मेरी मर्जी मैं इसको काम पे रखूं या ना रखूं, ये डिसाइड करना मेरा काम है, ठीक है? तुम्हारा काम नहीं है, और तुम मुझे नहीं बता सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, जाओ। ठीक है मैडम, मैं आपके कहने पे जा तो रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे अपने कंपनी का कोई अच्छा एम्प्लॉय मानते हो ना, तो इसको सजा तो मिलनी चाहिए और इसे जॉब से निकालना भी चाहिए, वरना इसका तो मन बढ़ जाएगा कि मैं तो उल्टे ही जवाब दूंगा। देखता हूँ कौन क्या कर लेगा। और मेरी मानो मैम, तो इसे जॉब से तो निकाल ही देना। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। हाँ, तुम बताओ क्या चल रहा है ये सब? क्यों इतनी कंप्लेन आ रही है तुम्हारी? मैम जी, ये सर झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। आप चाहें तो ऑफिस के बाहर जाके देख सकती हैं। मैंने फर्श को अच्छे से साफ किया है। मैं सफाई वाला हूं, तो सर हमको हमेशा डांटते रहते हैं। मेरा जो काम है साफ सफाई का, वो काम तो मैं बहुत अच्छे से करता हूं। पर ये जो सर गए हैं ना, ये सर चाहते हैं कि जब ये ऑफिस से निकले या ऑफिस के अंदर जाएं तो मैं इनको सलामी करूं। बस इसलिए ये हमको टॉर्चर करते हैं। मैं इनको सलामी नहीं करता तो हमें टॉर्चर करते हैं। आज आपके पास लेके आ गया मैम। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ। माना कि मैं सफाई वाला हूँ मैम, तो मैं सफाई का काम करता हूँ। मैं किसी को नमस्ते करूँ ना करूँ, ये तो मेरी मर्जी है ना। जिससे मेरा व्यवहार अच्छा होगा मैं उसको करूँगा, और नहीं मन करेगा तो नहीं करूँगा। मेरा काम सिर्फ सफाई का है, ये नमस्ते वमस्ते करने का काम नहीं है मेरा। हाँ, इसलिए ये चीज़ें उनको बुरा लगी तो आज उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ के ऑफिस के अंदर लाए ताकि मुझे जॉब से निकाला जाए। सिर्फ वो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। देखो, इस मैटर पे हम बाद में बात करेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम बनारस में रहते हो और तुम्हारा नाम विशाल है? जी, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं बनारस में रहता हूँ। आपको मेरा नाम भी पता है। मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ, फिर आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, ये सब आपको कैसे पता है? और मुझे याद भी नहीं है कि आप मुझे जानती हैं। और कैसे जानती हैं आप मुझे? देखिए, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन मैं आपके वाइफ को जरूर जानती थी। चिया है ना आपकी वाइफ का नाम? और आप दोनों बनारस में रहते थे 2 साल पहले। अच्छा, यानी आप हमारे एक्स वाइफ की दोस्त है ना, चिया की? पर उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया आपके बारे में, और ना ही मैं आपको जानता हूँ। देखिए, आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। आपकी वाइफ ने मुझे बताया था कि आप किसी फैक्ट्री के मालिक थे और आपकी मिल्स भी थी। तो फिर आप ये साफ सफाई वाली जॉब क्यों कर रहे हैं? फिर आपके सर पे ये चोट कैसे लग गई, आप बताएंगे मुझे? जी, आपको चिया ने सब कुछ सही सही बताया है। एक समय मैं करोड़पति था, मेरी फैक्ट्रियां चलती थी, बहुत पैसे आते थे घर पे। पर अब ऐसा कुछ नहीं रहा।
अब मैं रोड पे आ चुका हूँ। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई, मैं आपको नहीं बता सकता। ये चोटें, टेंशन, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, पर ये सब जो हुआ ना मैम, वो मेरे कर्मों का फल है। मेरे कर्म के फल मुझे मिल रहे हैं। इसमें तो सिर्फ मेरी ही गलती है। मेरे कर्मों के फल मुझे मिल रहे हैं मैम। मेरे कर्म अच्छे नहीं है, बहुत गंदे कर्म है मेरे। और मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो अच्छा ही हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे सीधे सीधे बताइए, क्या बात है? एक साफ सफाई करने वाले लड़के की स्टोरी जान के आप क्या करेंगे? तब था मैं एक बड़ा आदमी, बट अब नहीं हूं मैं। अब मैं आपके यहाँ नौकर हूं। फिलहाल इन सब बातों को छोड़िए, मेरे साथ जो करना है वो आप कर दीजिए। मुझे जॉब पे रखना है या जॉब से बाहर निकालना है, जो करना है आप कर दीजिए। देखिए, नौकरी की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आप मुझे पहले बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। और आपने तो सुना होगा ना कि दुख बांटने से कम होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। कमाल है मैडम, आप इतनी बड़ी हैं, आपका शेड्यूल इतना बिजी है, फिर भी आप एक नौकर की कहानी में इंटरेस्ट रख रही हैं। ये तो मुझे ताज्जुब हो रहा है। पर एक बड़ा इंसान एक मामूली से छोटे से इंसान की स्टोरी सुनना चाहता है, तो फिर तो मैं सुना देता हूँ। बहुत पैसा था मेरे पास सब कुछ था, सुकून था, शांति थी, और पैसे भी बहुत थे। एक प्यार करने वाली प्यारी सी वाइफ थी मेरे पास, फिर भी मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा। फिर कुछ दिन बाद मेरी पत्नी ने मुझे चीट किया, अपने आशिक के साथ मिलके मुझे बर्बाद करने की पूरी प्लान की, और इसमें वो सफल भी रही। जो चोटें हैं, जो मेरे शरीर पे घाव हैं, सब कुछ उसने और उसके आशिक ने मिलके मेरे साथ किया है। और मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी कंपनी, सब कुछ उसने अपने नाम कर लिया। क्या चिया ने आपकी लाइफ बर्बाद कर दी? नहीं नहीं नहीं, चिया तो बिल्कुल सही थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, वो मेरी जो दूसरी वाइफ थी ना, सृष्टि, उसने मेरे साथ गलत किया। वो अपने आशिक के साथ मिलके मुझे बर्बाद किया। पर चिया तो बहुत अच्छी थी मेरी वाइफ। उसने मुझसे बहुत प्यार किया था, मुझे संभाला था। इनफैक्ट मैं आज इतना ग्रो किया था अपने कंपनी में ना, सब कुछ चिया की देन थी उसमें। पर गलती मेरी थी, मैंने तो चिया को चीट किया और दूसरी शादी कर ली थी सृष्टि के साथ। पर हाँ, सृष्टि ने मुझे जितना बर्बाद किया है ना, उसने, यानी सृष्टि ने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, उसमें मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने उससे प्यार किया था, अंधा प्यार कर लिया था। मेरी वाइफ चिया ने मुझे बहुत समझाया था, मैंने उसकी एक भी ना सुनी, सिर्फ उसके पीछे अपने आप को बर्बाद कर लिया। और मुझे पता भी नहीं चला कि वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती थी। चिया ने मुझे ये लाख बार समझाया था ये बात, पर मैं उसके प्यार के बहकावे में आ गया और मेरी लाइफ झंड हो गई। मैंने जब अपनी दूसरी वाइफ से शादी किया ना, तो मेरी वाइफ ने मुझे समझाया भी था कि वो तुमको धोखा देगी, तुम उसकी सुंदरता पे मत जाओ, तुम्हारे सिर्फ वो प्रॉपर्टी से प्यार करती है। पर मैंने उसकी एक भी ना सुनी और उससे शादी कर ली। उसके बाद मेरी पहली वाइफ चिया मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि मैंने दूसरी शादी कर ली थी ना। गलती मेरी थी, मैंने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी मुश्किल से 6 महीने भी नहीं चली थी कि मेरी दूसरी वाइफ और उसका आशिक दोनों ने मिलकर मेरे साथ बहुत गलत काम किया। ये जो मेरी हालत आज हुई है ना, सिर्फ और सिर्फ उसमें मेरी दूसरी वाइफ और उसका जो आशिक था उसकी वजह से हुई है। तो इसलिए इसमें सिर्फ मेरी गलती है, मेरी वाइफ चिया की कोई गलती नहीं थी। मेरी दूसरी वाइफ और उसका आशिक ने मिलकर मेरा ये हाल कर दिया। और हाँ, मुझे जब भी चिया देखेगी ना इस हालत में, तो वो बहुत खुश होगी, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था ना। और वो खुश भी होगी कि इसके कर्मों का फल इसे मिल रहा है।
मेरे कर्म ही गलत थे, उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। देखिए, मैं मानती हूँ कि आपने आपकी बीवी के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन कभी आपका मन नहीं किया उससे दोबारा मिलने का या फिर उससे दोबारा रिश्ता जोड़ने का? आप ही ने बताओ मैम, मैं उसके पास किस मुंह से जाऊं? जिस लड़की को मैंने धोखा दिया है, मैंने चीट करा है उसके साथ, मैंने उसको छोड़ दिया इस समाज में। समाज के ताने खा रही होगी वो, समाज ने न जाने उसको क्या भला बुरा बोला होगा। अब उसके पास मैं जाऊंगा शादी करने के लिए दोबारा से, तो क्या वो मुझसे शादी करेगी? आप ही बताओ ना। मैं मानता हूं कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर वो अब टूट चुकी होगी, क्योंकि मैंने उसके साथ जो किया है ना, बहुत गलत किया है। वो मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि गलती यहाँ पे तो मेरी थी ना। देखिए, मैं मानती हूँ कि आपकी दूसरी बीवी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, और मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी किसी ने बहुत गलत किया है। देखिए, मेरे पास बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, मैं उनसे बात करके आपकी प्रॉपर्टीज आपको वापस दिला सकती हूँ, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी पहली बीवी चिया से भी आपकी मुलाकात करा सकती हूँ। नहीं मैम, वो अपने लाइफ में जहां भी होगी खुश होगी। उसका नया लाइफ पार्टनर मिल गया होगा, वो उससे वही प्यार दे रही होगी जो वो प्यार मुझे देती थी। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि उसका पति उसको खुश रख रहा होगा, वो अपने लाइफ में बिल्कुल खुश होगी। मैं जाके उसके पास उसकी लाइफ नहीं बर्बाद करना चाहूंगी। कोशिश करके देखो, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। जिया, तुम यहाँ पे इस कंपनी की मालिक? अरे मैं तो सोचा था कि तुम्हारी न जाने क्या हालत हो रही होगी। नहीं जिया, जिया तुम इस कंपनी की मालिक हो, तुम इतनी अच्छी जगह पे हो। जिया, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया ना, मुझे माफ कर देना। वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूं जिया, तो हो सके तो मुझे माफ कर देना जिया। देखो जिया, तुमने जो कुछ भी किया था ना, एक एक लाइन तुम्हारी सच निकली। उसने मुझे छोड़ दिया, धोखा दिया। मुझे नहीं पता था मेरे साथ इतना कुछ होगा। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। देखो विशाल, तुम ऐसे मेरे सामने गिड़गिड़ाओ मत। मैं मानती हूँ कि तुमने मुझे किसी और औरत के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, और मैं अपने प्यार को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकती। देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसकी सज़ा तुम्हें मिल चुकी है, क्योंकि तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। देखो विशाल, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि जो इंसान तुम्हें प्यार करता है तुम उसकी रिस्पेक्ट करो, लेकिन तुमने कभी मेरी बात मानी ही नहीं, और तुम मुझे छोड़ के किसी और के पास चले गए। और देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके चली गई। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपना पास्ट भूलकर एक नई शुरुआत करें और दोबारा शादी करें। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? अरे ऐसे कैसे? तुम्हारे पति ने तुमको धोखा दिया है, फिर भी तुम उससे शादी करोगी? देखो विशाल, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, और तुम कभी मुझे ठेस नहीं पहुँचा सकते। उस टाइम तुम बहक गए थे और तुमने मुझे छोड़ दिया था, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आई तो मैं तुम्हें सुधार सकती हूँ। इनफैक्ट तुम सुधर भी गए हो। जिस तरीके से तुमने मुझसे माफ़ी मांगी है, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने अपने दिल से मांगी है माफ़ी, और तुम दोबारा वही गलती कभी नहीं करोगे। तो प्लीज़ मेरी बात मान लो और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है जिया, तुम अगर मुझ पर दोबारा भरोसा कर सकती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो पास्ट में मुझसे गलतियाँ हुई हैं, ये गलती मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, और तुमको हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हारे साथ प्यार से रहूंगा। जी हाँ, मैं तुम्हारे साथ प्यार से रहूंगा, और मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा, 7 जन्मों तक।